एक बड़ी खबर है इस हवाले से, ये डेवलपमेंट है बिल्कुल एन वर्ल्ड कप के बाद, चूँकि पाकिस्तान की अगली जो मसरूफियत है वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस हैं, जो कि जैसा आपने जिक्र किया WTC के सिलसिले में हैं। तो वहाँ पर जो अब तक रिपोर्ट हो रही है, शान मसूद को भी कोट कर रहा है मीडिया, कि एक तो शाहीन, बाबर और रिजवान, ये मेरा ख्याल 3-4 खिलाड़ी हैं जिनके बगैर वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना चाहते हैं। और सैफी को वो रिजवान के लिए उन्होंने सरफराज अहमद की बात की है। शाहीन के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास और लिस्ट है, जो फास्ट बॉलर्स की लिस्ट है वो हम रिप्लेसमेंट में हमारे पास हो सकते हैं, तो इनको रेस्ट कराया जाए और इनके बगैर जो है वो पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेले। तो ये अब देखना ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं और मुतबादल खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं। तो देखना तो ये है कि क्या वाकई आपके पास उतनी चीज़ें मौजूद होंगी और इसमें किस हद तक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। क्या ये रेस्ट होगा, ये ड्रॉप होगा, ये आप ज़बरदस्ती किसी को बाहर कर रहे हैं, या फिर आप की बातें नहीं मानी गई इस वजह से कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वक्त गुजरता चला जाएगा, तो हालात भी वाज़े होते चले जाएंगे। ये जो अबर आलूद मतला है, ये बादल छटेंगे तो इसके नीचे से कुछ किरणें निकलेंगी तो वो चीज़ें पहुँचाएंगी कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि WTC के मैचेस पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और अब पाकिस्तान का अगला मकसद वही होना चाहिए कि हमने ये जो WTC की साइकिल है उसमें जो मैचेस हमारे पास हैं, हमने उनको कैसे जीतना है और वहाँ पर अच्छी जगह पर हमने उसको फिनिश करना है कि जब हम जा रहे हों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अख्ताम की तरफ, तो पॉइंट्स टेबल में ज़रा हम अच्छी जगह पर हों। बिल्कुल, बट हाफिज़ हमारे यहाँ ड्रॉप नहीं होते, कोई बीमार हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है। ड्रॉप तो हमने बड़ी रेयरिटी में सुना है कि किसी को ड्रॉप कर दिया गया, वो इंजर्ड ही होता है, उसको साइड स्ट्रेन हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो भी मुअम्मा बन जाता है कि साइड स्ट्रेन है या फ्रंट स्ट्रेन है, उसका कोई पता चलता नहीं है। तो ये भी क्लैरिटी ज़रूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा कि हमें कोई पता चलता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो एक समत का तयन होना ज़रूरी है। उसके लिए उस समत को उसका तयन करने के लिए जिन आपके पास लोगों का होना ज़रूरी है जो आपकी समत का तयन बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकें। और उसके बाद जब आपने मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है बिल्कुल वो मुहैया की जाएँ, फ़राहम की जाएँ, और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट तेजी से दोबारा वापस अपने मकाम पर आए। बिल्कुल, और आप लोग ऐसा ना सोचें कि आज हम अकेले ही बात करते रहेंगे और अकेले ही बोलते रहेंगे। ये ज़रा कुछ चीज़ें थी जिस पे बहुत ज़रूरी बात करना ये था कि उसको इंट्रोडक्शन में ही हम आपके साथ जो है शेयर करें। बट यस, अब हम खुशामदीद कहते हैं ज़ोर का जोड़ के फैमिली मेम्बर्स को, और सबसे पहले हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी को खुशामदीद कहते हैं। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, खैरियत से। ईद का तीसरा दिन, ईद मुबारक फिर से। सुहेल तनवीर को भी खुश आमदीद कहेंगे। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम समीरा। और मोहम्मद वसीम को भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम मेरी तरफ से। अब ये कोरम पूरा हो गया है, जोर का जोड़ के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक साथ अब मौजूद हैं, और जब एक साथ मौजूद हैं तो शुरुआत फिर हम उन्हीं खबरों से करते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड जो है वो सुपर 8 में नहीं पहुंचती है, एंड आज जो है वो ऐलान हो जाता है कि केन विलियमसन जो है वो अपनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर जाएंगे एंड ही वोंट गो फर्दर फॉर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके दो नज़रिए हैं, या तो वो इस परफॉर्मेंस के बाद ये कर रहे हैं, या फिर ये कि इन द फ्यूचर अब वो जो है वो लीग्स की तरफ जाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से ऑप्ट करेंगे और ऑप्ट आउट करेंगे सीरीज। लाला, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूं। केन विलियमसन का ये डिसीजन आप कैसे देखते हैं? सवेरे मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी जी। देखिए सवेरा, वहाँ का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। एक दिन वो ब्रांड यंग था तो वो बड़ी जल्दी रिटायर हो गया, तो मैंने वैसे ही पूछा कि क्यों इतनी जल्दी, अभी तो क्रिकेट बाकी थी। उसने कहा, लाला, वन डे आई वोक अप आउटसाइड द विंडो, दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। तो उनके लिए हर दिन नया और खूबसूरत दिन होता है। वो उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है।
वो जो है वो बोर्ड को जहमत नहीं देते, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और विलियमसन की जहां तक बात, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का रहा है, उसने काफी क्रिकेट खेली है, काफी टीम को लीड किया है, लेकिन वो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं और मेरिट के ऊपर बात करते हैं। वो लोग वो मेरिट पसंद कौम में है। मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन लिया है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, दूसरों को भी मौका, ठीक है। मेरे ख्याल में काफी अरसे से विलियमसन कप्तान रहा है और बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा टीम को अच्छी तरह। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है तो बहुत ही बुरी खराब परफॉर्मेंस रही है, और जो डिसीजन उसने लिया है जबरदस्त डिसीजन लिया है। और मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो भी क्रिकेट आगे खेलेगा उसको ज्यादा एंजॉय करेगा। हर चीज का अपना एक टाइम होता है सवेरा। बिल्कुल ठीक है वसीम साहब, आपके ख्याल में, चूंकि आप न्यूजीलैंड क्रिकेट को किसी और नज़र से देख रहे हैं, आपके ख्याल में शायद वहाँ पर जो लीग क्रिकेट है वो उनके खिलाड़ियों को खींच रही है अपनी तरफ, तो आपको लगता है कि ये दो चीज़ें एक ही जगह पर जमा हो गई, एक वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी, फिर केन विलियमसन अगर T20 लीग्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है तो उन्होंने कहा ये बेहतर वक्त है कि अब किसी नौजवान को मौका भी मिले, वो भी अपनी क्रिकेट खेलते रहें और मुल्क की क्रिकेट भी चलती रहे। देखिए आप मौके देते हैं ना, देखो जिस तरह मैंने कहा कि काफी अरसे से देखिए कर रहा था वो लीग्स player, का और डेफिनेटली बड़ा टॉप परफॉर्मर रहा है वो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो। सॉरी सॉरी आई थॉट कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी वसीम भाई। नहीं देखिए, एक तो लीग वाला कल्चर तो हमने देखा है वहां पे, जब अभी उनकी सीरीज से हमारे साथ उनके प्लेयर्स नहीं खेले हैं, उन्हें आईपीएल को, मतलब जब हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो देखें सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि एक जो फैक्टर है ना वो आईपीएल का है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, हर चीज वहां पे है, तो उसकी वजह से कुछ हमें डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करते हैं केन विलियमसन की, कि वो पूरी आईपीएल ऑलमोस्ट बाहर बेंच पे वो बैठे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट ईयर वो पिक होंगे नहीं होंगे, कितनी डिमांड है उनकी टॉप की लीग्स के अंदर, कि वो मतलब आपको अगर मैक्सवेल मिल रहा है, पूरन मिल रहा है, इस तरह के प्लेयर्स मिल रहे हैं तो आप जाएंगे विलियमसन की तरफ? शायद आप नहीं जाएंगे। कुछ लीग्स है यू नो, PSL वी ऑलवेज वेलकम जी, आए वहाँ पे खेलें, लेकिन अगर आप बड़ी लीग आप बाकी जो देखते हैं जहाँ पे प्लेयर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो उनकी मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक इसको आप लीग के साथ अगर हम नहीं मिलाते तो थोड़ा सा आप देखें कि एक शाहिद ने जो बात की है कि हर टीम का हर चीज़ का एक टाइम होता है, कि आप 5 साल 3 साल कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप दोबारा उनको देखते हैं। तो ऑब्वियसली एक तो परफॉर्मेंस वाइज भी हमने देखा, और शायद साथ में उनको ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला एक लीग्स वाला फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये देखें, वो स्टेज पे नहीं आना चाहते कि जहां पे शायद उनको इस साल नहीं तो अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही ना हो, तो वो थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लेते हैं चीजों की, कि उस स्टेज के ऊपर जाने से पहले ही हम एक अच्छा डिसीजन ले लें कि अभी से। तो मेरे ख्याल में जो डिसीजन इस तरह के होते हैं, मतलब उसने तो नहीं कहा कि मैं जाऊंगा और मैं जरा क्रिकेट बोर्ड से बात करूंगा उसके बाद वो डिसाइड करूंगा, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया या आपने कोई चीज छोड़नी है, वसीम डिफरेंट कल्चर है, और वो पहले से ये सोच लेते हैं कि जिस वक्त हम लाइबिलिटी बनने लगे अपनी टीम की, जिस वक्त हम बोझ बनने लगे अपनी टीम पे, हमें से पहले हम खुद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं। और ये कल्चर है वहाँ का। हमारे यहाँ जनरली ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ आखिर तक रिटायरमेंट नहीं देते प्लेयर्स जब तक कि बोर्ड उनसे कहता नहीं है कि बस अब आपको और नहीं खिला सकते। खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ हवा में दावे किए हैं इमरान रियाज साहब ने, और वो क्या दावे किए हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।